हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ हमारा एक्शन होना ज़रूरी है। मतलब हमारे कहने का है, जब भी हम कोई काम करने को सोचते हैं ना, तो हमारे मन में एक अंदर बात आती है जो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं थोड़ी देर बाद करेंगे, अभी नहीं थोड़ी देर बाद करेंगे। ऐसे करते करते सारा टाइम बीत जाता है और अपना काम भी नहीं हो पाता है। तो हम इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और मैंने थोड़ी बहुत अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, और मेरे वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो हम काफ़ी परेशान होते हैं, इसी कारण हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं और हमारा कोई भी काम मतलब होता नहीं है अच्छे से, और हमारे अंदर एक आलस भर जाता है। जब भी हम कोई काम करने को सोचते हैं ना, तो हमारे अंदर एक आलस आ जाता है और फिर हम लगते हैं सोचने कि ये काम अभी नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं कभी और कर लेंगे। तो इस तरीके से समय भी बीतते जाता है और हमारा काम भी नहीं होता है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी आदतें हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। हमारी आदतें हमारी ज़िंदगी बना सकती हैं या तो इसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हैं। साइंस भी यही कहती है कि हमारी आदतें ही हमारे जीवन को पूरी तरीके से निर्माण कर सकती है या तो जीवन को विनाश कर सकती है। जब तक हमारे माइंड में चीज़ें क्लियर नहीं रहेगी ना, तब तक हम कोई काम ढंग से नहीं कर सकते हैं, या वो घर का काम हो या बाहर का काम हो। जो काम आधी अधूरी छूट जाती है, तो सबसे पहले आप कैसे भी करके टाइम निकाल कर अपने काम को पूरा कीजिए। मान लीजिए हम बीमार रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे क्या टिफ़िन ले जाएंगे या हस्बैंड क्या खाकर जाएंगे। फिर हम किसी तरीके से किचन में जाके लंच बनाते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि आपका काम भी बिल्कुल आसान तरीके से हो जाता है। आप बीमार भी रहते हैं फिर भी आपका काम हो जाता है, और इन सारी बातों से आपका मन भी हल्का रहता है कि चलो बच्चे मतलब लंच ले गए हैं या पति आपके खा के गए हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ा टॉपिक होता है। अगर हम कुछ काम के लिए आलस करते हैं ना, अगर हम सोचें कि नहीं चलो हम किसी तरीके से ये काम कर ही लेते हैं, अपना टाइम निकाल कर किसी तरीके से आप ये काम करने को सोच लीजिएगा, तो आपका काम वो पूरा हो जाएगा। तो अपने कामों को बहुत बड़ा नहीं बनाना है, तो इसके लिए अपने कामों को टाइम निकाल के कर लेना है। तो इससे आपका मन भी हल्का रहेगा और आपका काम भी हल्का हो जाएगा और आपका काम भी टाइम से हो जाएगा। दूसरा मेरा पॉइंट है, आप सुबह जब भी उठते हैं ना, तो मोस्टली आप बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए ही उठते हैं या हस्बैंड का टिफ़िन बनाने के लिए ही उठते हैं, घर के काम करने के लिए ही उठते हैं। अलार्म भी आप बच्चों के टिफ़िन बनाने के लिए ही लगाते हैं। तो चलिए, अलार्म को 10 मिनट पहले हम लोग लगा लेते हैं, और 10 मिनट पहले अगर लगाएंगे ना, तो हम थोड़ा सा प्राणायाम कर सकते हैं या थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं या खुली हवा में जाके बैठ भी सकते हैं। इसलिए या एक गिलास पानी भी आप पी सकते हैं। तो आप अलार्म को थोड़ा देर पहले लगाइए, 10 मिनट पहले लगाइए, और कुछ टाइम अपने आप को दीजिए। जिससे ये क्या होगा कि अपने आप को आप फ्रेश फील करेंगे, आपके अंदर एनर्जी आएगी। तीसरा मेरा पॉइंट है, सबसे पहली चीज़ जो हम शुरुआत करते हैं वो है हमारी रूटीन, जिसे हम फिक्स करनी चाहिए, जिसको आप फॉलो कर सकें, जिसे अपनाकर आप अपना ढेर सारा काम कर सकें। ऐसा रूटीन रखें जिसमें आप खुश होकर काम कर सकें, मतलब जिसमें आपको काम का प्रेशर बिल्कुल भी ना हो, तभी आप अपने काम को खुश होकर कर पाओगे और आपको काम करने में भी मन लगेगा और आपका काम खुशी खुशी हो जाएगा। अगला मेरा पॉइंट है, अधिकतर हम महिलाएं क्या करते हैं ना, कि दिन भर हम काम करेंगे, काम में व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण दिन भर का रूटीन गड़बड़ हो जाता है और हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो हमें हमेशा सेहत का भी ध्यान रखना है और आपको अपने लिए टाइम निकालना है। तो आप सबसे पहले रात में ही किचन को गंदा मत छोड़िए, किचन को साफ़ कर लीजिए। काम निपटा कर रात में ही आप डिसाइड कर ले कि सुबह में आपको क्या बनाना है। नाश्ते से लेकर खाने तक की पूरी तैयारी आपके दिमाग में रात में ही क्लियर हो जानी चाहिए। कल हमें क्या बनाना है, अगर इस बात का ध्यान आप रखती हैं, तो आपकी सुबह की शुरुआत अच्छी होगी। अपने आप को एनर्जी से भरपूर पाएंगी और आपका मन भी शांत रहेगा। बेहतर तरीके से आप काम कर पाएंगे और अपने लिए कुछ समय भी निकाल पाएंगे। और अगला मेरा पॉइंट है, लिविंग रूम को सबसे पहले साफ़ करें, क्योंकि मेहमान सबसे पहले घर के इसी हिस्से में रहते हैं। लिविंग रूम में
काफ़ी सामान होती है और ये घर का सबसे बड़ा कमरा होता है, तो इसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो हम इसे साफ़ रखेंगे तो हमारा बिल्कुल घर क्लीन दिखेगा और हमारे काम भी आसानी से हो जाएगी। कैसा लगा मेरा टिप्स आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर